ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस उदयपुर लेकर आया है आपके लिए रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के साथ पटवार, कांस्टेबल, वीडियो और BSTC की 5 दिवसीय फ्री कोचिंग। 21 से 25 जून तक रोजाना 9 से 2 बजे तक मिलेगा निःशुल्क शिक्षण। 10 वर्षों से नियमित श्रेष्ठतम परिणाम के लिए प्रसिद्ध संस्थान ओम चिंतामणि कोचिंग क्लासेस में 5 दिन के वास्तविक शिक्षण को देखकर ही प्रवेश लें। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9352423222 9024150051। अजमेर रेंज की आईजी लता मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राजस्थान पुलिस के डीजीपी उमेश मिश्रा एडीजी क्राइम निर्देश पर रविवार को रेंज स्तरीय अभियान चलाया गया था। अभियान में अपराधियों के असामाजिक तत्वों के खिलाफ रेंज के अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। चारों जिलों के एसपी के द्वारा टीम बनाकर उन्हें ब्रीफ किया और रविवार सुबह निर्देश देकर अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में सबसे पहले बीते 5 साल में फायरिंग मामले में फरार आरोपी और हिस्ट्री शीटर सहित असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर एक लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट तैयार करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें देर रात तक यह कार्रवाई की गई। अजमेर रेंज में 2000 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों के नेतृत्व में 504 टीमें बनाई गई। 2226 थानों पर दबिश दी गई। इस अभियान के दौरान 2422 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस महानिदेशक राजस्थान और एडीजी क्राइम के निर्देशानुसार और एडीजी क्राइम के पर्यवेक्षण में कल 25 तारीख को रेंज स्तरीय एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो अपराधी हैं, असामाजिक तत्व हैं, इन सब के खिलाफ पूरे रेंज स्तर पे चारों ज़िलों में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक सभी में जिस प्रकार से पूरे राज्य स्तर पे कार्रवाई हुई, तो रेंज स्तर में भी चारों ज़िलों में इन अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सभी पुलिस अधीक्षक गण ने अपने यहाँ पे टीम्स बनाई, टीम्स को ब्रीफ किया और उसके बाद में कल सुबह से ही बीते दिन 25 तारीख को कल सुबह से ही इस अभियान की शुरुआत कर दी गई थी। इस शुरुआत में हमने सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया जो बीते 5 साल में फायरिंग के इंसिडेंट्स में जो अभियुक्त रहे हैं, जिनके खिलाफ फायर आर्म्स के प्रकरण हैं, जिनके खिलाफ NDPS के, एक्साइज एक्ट के, इस तरह के जो प्रकरण हैं, जिनमें बीते 5 वर्षों में जो चालानशुदा अपराधी हैं, इसके अलावा भी जो असामाजिक तत्व हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, आदतन अपराधी हैं, उनको चिन्हित किया गया, जिलेवार सूचियां तैयार की गई और फिर कल रेंज स्तर पर ये अभियान शुरू किया गया। देर रात तक कार्रवाई जारी थी। इस अभियान में जो कार्रवाई हुई है अजमेर रेंज में, उसमें हमारे 2079 पुलिस अधिकारी जुड़े थे। कुल 504 टीमें गठित की गई थी और 2226 थानों पर दबिश दी गई। देर रात तक पूरे एक दिन के अभियान में हम लोगों ने 2422 अपराधियों की गिरफ्तारी की। जो फायरिंग इंसिडेंट करने वाले फायर आर्म्स के केसेस में, NDPS में, अवैध शराब में जो चालानशुदा अपराधी थे, उनमें करीब 982 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इसी तरह से रेंज स्तर पर जो वांछित अपराधी हैं, स्थायी वारंटी हैं, जिनके गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं, PO, भगोड़े, इस तरह के जो अपराधी हैं, वो कुल 564 अपराधियों उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके अलावा अन्य जो असामाजिक तत्व हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, आदतन अपराधी हैं, उनमें 675 की गिरफ्तारी की गई। माइनर एक्ट्स, जिनमें आपके NDPS के, अवैध शराब के, फायर आर्म्स के, इस तरह के जो माइनर एक्ट्स के केसेस हैं, वो 191 प्रकरण पूरे रेंज में दर्ज किए गए। 202 अपराधियों की उसमें गिरफ्तारी हुई। इसमें बताना चाहूँगी कि NDPS में टोंक और अजमेर ज़िले में अच्छी कार्रवाई हुई।
आर्म्स एक्ट में भी टोंक और अजमेर में अच्छी कार्रवाई हुई। एक्साइज एक्ट में नागौर और अजमेर में अच्छी कार्रवाई हुई है। सभी जिलों की पुलिस टीमों ने बेहतरीन काम किया है। इन अभियान का मकसद अपराधियों में भय पैदा करना है। उसी पर्पज़ के साथ में पूरे एक दिवसीय अभियान में पूरी टीम्स में लग के ये कार्रवाई की गई है। ये अभियान आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल, ये अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सूचियों को हम अद्यतन करते रहेंगे और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अवैध हथियारों में हम लोग कई फ्रंट पे काम करेंगे। सबसे पहले तो जो पूर्व में चालानशुदा अपराधी हैं वो सूचियां हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा इनके गिरोह में शामिल सप्लायर्स कहां से हथियार लिए जाते हैं उन सब के बारे में ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए स्पेशल टीम्स हम फॉर्म करके लगाएंगे। सूचना एकत्र करके, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन एकत्र करके प्रभावी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गश्त के अलावा बाहरी व्यक्ति जो वहाँ उन क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी तस्दीक करवाना, उसको गति दी जाएगी। रात्रि गश्त को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इलाके में आवाजाही करने वाले अनजान लोग, बाहर के लोग, उनकी चेकिंग बढ़े। इसमें भी हम जो पूर्व में इस तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो चालानशुदा अपराधी हैं उनकी सूचियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। इस मामले में भी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश करेंगे ताकि प्रभावी कार्रवाई इस क्षेत्र में की जा सके। नहीं, देखिए, इसको कम नहीं होने दिया जाएगा और मैं रिव्यू करती हूँ। एक बार सारे एसपीज़ की मीटिंग करके इस चीज़ को रिव्यू किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।